बुरहान वानी क्या एक इस्लामिक आतंकवादी था या बुरहान वानी एक आतंकवादी था? आतंकवादी था वो। बिल्कुल, बुरहान वानी एक आतंकवादी था। हम्म। लेकिन जब हम लेकिन उसको इस्लाम के साथ जोड़ा गया यस और वहां के लोगों, मुझे नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, वहां के लोग उसका वो सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन वो हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बताया जाता है कि 8 जुलाई को उसको आर्मी आर्मी ने उसका एनकाउंटर किया था और उसको आज भी सेलिब्रेट याद रखा जाता है। हाँ, वही ऐसा याद रखना, आई मीन टू से वही था मेरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो भी था वो टेररिस्ट था। उसने एक गलत रास्ता चुना जहाँ पे आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज किया, वो करना जरूरी था। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके न्यूट्रलाइज किया, उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत बार मौका दिया गया कि भाई तू घर वापस आ जा, बट वो नहीं आया। बट अंत में उसका न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि लाइक सब लोग पूछते हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, उसके बाद डेमोक्रेसी की बातें होती हैं एक पीसफुल सी एसी में बैठ के, बट जो वहां पे जवान खड़ा है ना बॉर्डर पर, ये सवाल उससे करना चाहिए। वो उसका इसका रियल मीनिंग वो जानता है। मैं एक अगर आर्मी जवान हूँ, मैं हाथ में अपना AK-47 वेपन लेके चल रहा हूँ, तो मेरे को देखना है कि मैं किसी सिविलियन को हर्ट ना करूँ। सामने से गोली जब चलेगी तो मुझे देखना है कि यहाँ पे सिविलियन है, यहाँ पे सिविलियन है, सिविलियन को गोली ना लगे, सीधा आतंकवादी को लगे। आतंकवादी गोली चलाने से पहले नहीं सोचेगा कि उसको कहाँ मारनी है, वो चला देगा कहीं भी लगे। बट हमारा जो जवान होगा उसको चलाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा कि गोली जा कहाँ रही है। इसके बाद भी कहा जाता है आर्मी गलत करती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कितने सारे फॉरेन टेररिस्ट थे जिसको आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमने किया क्या, उनका बहुत ही इज्जत के साथ में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से वो उनको दफनाया गया, बहुत ही इज्जत के साथ दफनाया गया। उनको उनके लास्ट राइट्स थे उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से दिए गए। कई ऑफिसर से मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा कि अगर हम जानते हैं कि ये एक आतंकवादी है, हम जानते हैं कि ये आतंकवादी है, ये हमारे बंधु को मारने अटैक करने आया था, तो हम इतना इज्जत देने का क्या फायदा। बहुत ही सिंपल सी लाइन कहते हैं यार ये भी किसी का बेटा है। ठीक है ये गलत रास्ते पे चला गया बट हमारी दुश्मनी इससे नहीं थी, हमको न्यूट्रलाइज इसको करना एक मजबूरी थी। क्योंकि अगर हम शायद इसको नहीं मारते, कल को हमारे भाइयों पे, हमारी फैमिली पे, जो हमारा देश हमारा परिवार उस पर कितना बड़ा अटैक प्लान कर सकता था। तो उसको मारना एक मजबूरी थी, बट मारने के बाद इसको इज्जत लास्ट पे नहीं देना ये क्रूरता हो जाएगी। इसलिए लास्ट पे इज्जत लेना उसका हक है। कितने बड़े स्केल पे इंडियन आर्मी सोचती है ना। इनफैक्ट अगर आप कारगिल वॉर पढ़ेंगे, हमारी तो फौज हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी इंडियन जो सॉइल था वहां पे उनको दफन किया था। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारे तो जवान ही नहीं है। तो हम कंट्री किस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो उसको समझते नहीं है। 65 देखिए, 71 देखिए, 99 देखिए, हमारा देश तो अलग है। बट आई मस्ट से कि पहलगाम अटैक के बाद अगर किसी की जीत हुई, चाहे उन टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, बट पहलगाम अटैक के बाद फिर भी टेररिस्ट ही जीते थे। बिकॉज उसके बाद जो क्योंकि हम बड़े तो हो गए लेकिन हम मैच्योर नहीं हो पा रहे। हम उनके पीछे का वो काम करने का तरीका, जो स्ट्रेटेजीज, जो आतंकवादी जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्यों कर रहा है ये कुछ, वो क्यों हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा है, वो क्यों धर्म पूछ के मारेगा। अरे आएगा तो सीधा मारना है तो आर्मी को मारे, वो यही तो उनका काम है। बट सिविलियंस को वो क्यों मार रहा है, धर्म पूछ के क्यों मारेगा वो। अगर उसको धर्म पूछ के, मतलब एक उसने उसकी वाइफ, एक वहां पे सिविलियन ने उनकी वाइफ को छोड़ दिया, एक बंदा था उसको मार दिया, क्यों। वो यही चाहते थे कि जब ये चीज बाहर जाएगी हिंदू मुस्लिम होगा, और ऑब्वियसली हुआ। जो कुछ लोग थे कश्मीर के स्टूडेंट्स थे उनको बाहर जाके मारा गया, वीडियोस बनाई कि भाई कश्मीरी ऐसे, कश्मीरी वैसे। 1000 कश्मीरी है, 1000 कश्मीरी ने उनकी उन बातों को दिल पे नहीं लिया, लेकिन शायद कोई एक कश्मीरी तो होगा जिसने लिया होगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप बुरहान वानी का पढ़ेंगे, जो जाकिर मूसा था, जाकिर मूसा जो टेररिस्ट था वो किससे इंस्पायर हुआ था, वो बुरहान वानी से इंस्पायर हुआ था। अभी ये क्या है, एक स्केल बन चुका है। बुरहान वानी से इंस्पायर हुआ जाकिर मूसा, जाकिर मूसा से इंस्पायर हुआ आदिल अहमद डार। आदिल अहमद डार वो थे जिसने पुलवामा अटैक कर दिया। अगर बुरहान वानी पैदा ही नहीं होता तो जाकिर मूसा, आदिल अहमद डार का कांसेप्ट ही नहीं होता। लेकिन वो किसी और से भी तो इंस्पायर हो सकता है। बुरहान वानी जब ये टेररिस्ट बना था तब एक पोस्टर बॉय बन गया था, फेसबुक पे वायरल, वीडियोस पे वायरल। तो जाकिर मूसा ने एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक इस्लामिक तरीके से, शरियत तरीके से उसको कहा था कि मैं चलाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, बट था तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट जाकिर मूसा को देखिए आदिल अहमद डार इंस्पायर हो गया। कहीं ना कहीं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी थोड़ी मिस्टेक्स होती है, हमको वो चीज भी देखनी है, समझनी है।